नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं वेदांग साहित्य। वेदांग साहित्य जो कि वैदिक साहित्य का ही एक भाग है और वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो 4 भाग थे अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों का अध्ययन किया जा चुका था। तो वेदांग का जो अंतिम भाग है अर्थात वेदस्य अंगानि अर्थात जो वेद का जो अंग है वही वेदांग शब्द के रूप में संबोधित किया जाता है। वेदांग में जो अंग शब्द होता है उस अंग शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई कि अंग्यंते ज्ञायन्ते एबी रीति अंगानि अर्थात जिसका अर्थ है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उन्हें अंग कहा जाता है। और तो वेदों के अंग अर्थात तो जिसके माध्यम से वेदों के स्वरूप को समझने में, उसको पहचानने में सहायता मिलती है, उसे ही वेदांग शब्द के रूप में संबोधित किया जाता है। वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है और पाणिनि कृत शिक्षा ग्रंथ है, उस शिक्षा ग्रंथ में कहा गया है कि शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषिणः अर्थात मनीषिणः अर्थात विद्वानों के द्वारा वेदस्य अर्थात वेदों के षड अंगानि अर्थात 6 अंग कहे गए। कौन कौन से कहे गए अर्थात पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। इन वेदांगों के प्रकार को लेकर वेदांगों के भेदों को स्पष्ट करने के लिए एक श्लोक है और श्लोक में क्या किया गया है कि वेदांगों जो वेदांग है वो वेदांग रूपी एक विराट पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। उस विराट पुरुष के जो अंग है उन अंगों को ही वेदांगों के प्रकार के रूप में संबोधित किया गया है, निरूपित किया गया है। वो जो श्लोक आता है वो इस प्रकार है कि छंदः पादौ तु वेदस्य अस्तौ कल्पो उत्पट्यते ज्योतिषा मयिनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्राणं तो वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके मह्यते। अर्थात श्लोक का अर्थ है छंदः पादौ तु वेदस्य अर्थात जो छंद है, जो वेदांग का प्रकार है छंद, वो उस वेद रूपी पुरुष का के पैर कहे गए। पादौ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब पादौ इसलिए है कि मनुष्य में के 2 पैर होते तो इसलिए पादौ अर्थात द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोनों जो पैर हैं वो वेद रूपी पुरुष के छंद है। अगला आता है अस्तौ कल्पो उत्पट्यते। अस्तौ अर्थात अस्तौ जो वेद रूपी पुरुष के जो हाथ है, दोनों हाथ है, वो कल्प माने गए हैं, अर्थात वो कल्प के रूप में संबोधित किए गए। कल्प वेदांग को अस्त के रूप में संज्ञा दी गई, हाथों की संज्ञा दी गई। अगला आता है ज्योतिषा मयिनं चक्षु और जो वेद रूपी पुरुष के जो चक्षु जो नेत्र हैं उन्हें ज्योतिष शब्द से ज्योतिष वेदांग के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। श्रोत्रम श्रवण, श्रवणेन्द्रिय या जो मनुष्य के जो कान हैं उन कानों को यहाँ पर निरुक्त शब्द के रूप में संबोधित किया गया है। अगला आता है शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य अर्थात जो शिक्षा भाग है वो वेद रूपी पुरुष के ग्रहण अर्थात नासिका के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात नासिका को शिक्षा शब्द के रूप में यहाँ पर संज्ञित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अगला आता है मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात वैयाकरण जो है, वैयाकरण जो वेदांग है वो वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया, अर्थात जो वैयाकरण वेदांग है यह सबसे महत्वपूर्ण वेदांग है क्योंकि मुख भाग के अनंतर या मुख के द्वारा उच्चारित होने के कारण या कोई सा भी वर्ण शब्द है सभी मुख के द्वारा ही उच्चारित होते, तो वैयाकरण को सबसे महत्वपूर्ण वेदांग के रूप में परिभाषित किया गया। तस्मात् सांगम अदित्येव ब्रह्मलोके मह्यते, इसीलिए ब्रह्मलोक में मह्यते इनकी महिमा देखी जाती है वेदांगों की। अब ये तो हुए वेदांगों के 6 प्रकार। अब इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा। शिक्षा जैसा कि शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य अर्थात शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका के रूप में परिभाषित किया गया है। आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इस शिक्षा का अर्थ स्पष्ट किया है जैसा कि सायण भाष्य या कि जो ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है
उसमें कहा गया है कि स्वर वर्णाध्य उच्चारण प्रकार यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जहाँ पर जिस वेदांग में स्वर वर्ण और उच्चारण अर्थात स्वरों के उच्चारण स्वर इत्यादि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, जिस वेदांग में अच या व्यंजन, इन स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण के जहाँ पर उपदेश दिया जाता है, वो जो वेदांग है वो शिक्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो स्वर वर्णाद्य अर्थात स्वर व्यंजन इत्यादि वर्ण है। एक तैत्तिरीय शिक्षा ग्रंथ में तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें भी शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। अतः जो कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें शिक्षा के जो शिक्षा वेदांग है उसके 6 अंग प्रतिपादित किए गए। एक तो उसमें आता है वर्ण, दूसरा स्वर, तीसरा मात्रा, बल, 5वां शाम और संतान। ये 6 भाग, ये 6 अंग शिक्षा वेदांग के तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलते हैं। अब कुछ शिक्षा संबंधी या शिक्षा वेदांग संबंधी ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें एक तो ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ जो ऋग्वेद पर आधारित है, या एक पाणिनि ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ जो है वो एक पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा जो यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ जो यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें कुछ शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे व्यास शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है, वशिष्ठ शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है, भारद्वाज शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है और मांडव्य शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कुछ शिक्षा ग्रंथों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरा जो शिक्षा ग्रंथ है वो है सामवेदी शिक्षा ग्रंथ, अर्थात इसमें नारद शिक्षा ग्रंथ और शाक्टायन शिक्षा ग्रंथ, ये 2 सामवेदी शिक्षा ग्रंथ के रूप में प्राप्त होते हैं। एक छोटा जो है अथर्ववेद जो संबंधी जो शिक्षा ग्रंथ है वो है मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ, एक विशेष नाम है, विशेष महत्वपूर्ण है, याद रखने में ये प्रश्न है कि मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो वो है अथर्ववेद से। इस प्रकार शिक्षा जो वेदांग है ये पूर्ण हुआ। दूसरा जो वेदांग है वो है कल्प वेदांग। कल्प वेदांग, कल्प क्या होता है तो परिभाषित किया गया है कि कल्प्यते समर्थयते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति, अर्थात जहाँ पर जिस वेदांग में यज्ञ की विधियों, यज्ञ की प्रक्रिया और वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है, या जहाँ पर यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किया जाता है, यज्ञ संबंधी विधि प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है, वो वेदांग कल्प के नाम से जाना जाता है। और एक और परिभाषा कल्प की देखने को मिलती है कि कल्पो वेद विहिता नाम कर्माणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, अर्थात जो कल्प हैं वो या कल्प के बिना वेदों में जो निर्धारित जो कर्म हैं उन कर्मों को की पूर्ति इस कल्पना शास्त्र के माध्यम से, इस कल्प शास्त्र के माध्यम से ही की जाती है। और कल्प के एक परिभाषा जैसा कि पुरुष सूत्र में भी उल्लेख है कि अस्तव कल्पोत्पत्ति, अर्थात जो कल्प हैं उसे वेद रूपी पुरुष के हाथों के रूप में उसे परिभाषित किया गया है, अर्थात हाथों के रूप में उसकी संज्ञा दी जाती है। अब कल्प के भी कुछ भेद प्राप्त होते हैं, तो कल्प को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है श्रोत्र सूक्त, श्रोत्र अर्थात श्रुति द्वारा प्रतिपादित वैदिक मंत्रों का जहाँ पर वर्णन किया गया है, जहाँ पर परिभाषित किया गया है, वो श्रोत्र सूक्त है। श्रोत सूक्त या जो हैं वो श्रोत सूक्त के भेद को लेकर भी अलग अलग वेदों के श्रोत सूक्त देखने को मिलते हैं, जिसमें ऋग्वेद के जो श्रोत सूक्त है उसमें 2 श्रोत सूक्त मुख्य रूप से हैं। एक तो आश्वालायन श्रोत सूक्त और दूसरा सांकायन अथवा सांकायन का ही दूसरा एक भाग नाम है कौशितिकी श्रोत सूक्त, ये ऋग्वेद के श्रोत सूक्त प्राप्त होते हैं। दूसरा जो श्रोत सूक्त हैं यजुर्वेद से संबंधित श्रोत सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जिसमें कात्यायन श्रोत सूक्त, पारस्कर श्रोत सूक्त, कट स्रोत सूक्त, बोधायन स्रोत सूक्त, वैकानस स्रोत सूक्त, भारद्वाज, बादुल, विशेष इत्यादि स्रोत सूक्त यजुर्वेद से संबंधित देखे जाते हैं। तीसरा जो स्रोत सूक्त के प्रकार है जो सामवेद से संबंधित है, सामवेद के स्रोत सूक्तों में एक तो लाटाइन स्रोत सूक्त, आरसे है स्रोत सूक्त, खादिर और जेमिनीय, ये स्रोत सूक्त यश सामवेद के देखने को मिलते हैं। छोटा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद केवल एकमात्र स्रोत सूक्त प्राप्त होता है, वो है वेदांत स्रोत सूक्त, वेदांत स्रोत सूक्त। इस प्रकार जो कल्प का जो पहला भाग है स्रोत सूक्त वो पूर्ण होता है। दूसरा जो कल्प का जो दूसरा भाग है वो है गृह सूत्र। गृह सूक्त अर्थात जिसमें गृह प्रवेश, पशुपालन, षोडश संस्कार, पाक कला, पंच महायज्ञ या ग्रस्त जीवन से संबंधित जो भी विधि कर्म
का उल्लेख किया जाता है वो सारे गृह सूत्र में उनको परिभाषित किया जाता है, गृह सूत्र में उनका उल्लेख किया जाता है। अब इसी प्रकार प्रत्येक वेदों के गृह सूत्र भी देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद के गृह सूत्रों में आश्वालायन, सांकायन और कौशितिकी ये तीनों का ही नाम लिया जाता है। जैसा कि स्रोत सूक्त में भी तीनों का ही नाम था, या ऋग्वेद के स्रोत सूक्त भी इसी प्रकार के नाम के थे और गृह सूत्र भी यही अर्थात आश्वालायन, सांकायन और कौशितिकी के रूप में इनको देखा जाता है। दूसरा जो यजुर्वेद के स्रोत सूक्त है उसमें उसी प्रकार बोधायन, आपिस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काटक, वैखानस, मानव और कृष्ण पारस्कर स्रोत सूक्त जो है वो शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो सामवेद के जो गृह सूत्र उल्लेखित किए गए उसमें खादिर गृह सूत्र, गोबिल गृह सूक्त और जैमिनीय गृह सूक्त ये तीन गृह सूक्त सामवेद के कहे गए। अथर्ववेद का जो गृह सूक्त है वो केवल एक गृह सूक्त प्राप्त होता है जिसमें कौशिक गृह सूक्त। अगला जो भाग है कल्प का वो है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र अर्थात धर्मसूत्र में धर्म, रीति, रिवाज, आचार, व्यवहार, आश्रम इत्यादि ये धर्मसूत्रों के विषय कहे गए हैं। इसी प्रकार यदि धर्मसूत्रों का विभाजन किया जाए तो ऋग्वेद पर दो धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं, एक तो वशिष्ठ धर्मसूत्र और एक विष्णु धर्मसूत्र। इसी प्रकार यजुर्वेद पर जो शुक्ल यजुर्वेद का उसका हारित धर्मसूत्र और शंख धर्मसूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद के बोधायन, आपिस्तंभ, मानव धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद पर केवल एकमात्र धर्मसूत्र प्राप्त होता है वो है गौतम धर्मसूत्र और अथर्ववेद का कोई भी धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होता। चौथा जो कल्प का प्रकार है वो है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र अर्थात शुल्ब कहते हैं रस्सी को, या जिसके माध्यम से यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से यज्ञ वेदी को मापा जाता है कि किस प्रकार में किस माप में यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाना है, या यज्ञ वेदी के लिए कितने इष्टिकाओं को ईंटों का प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार सारी की सारी प्रक्रिया शुल्ब सूत्रों में देखने को मिलती है यज्ञ के निर्माण से संबंधित। मैकडोनल्ड एक विद्वान हुआ है, पाश्चात्य विद्वान है, उसने शुल्ब सूत्रों के विषय में कहा है कि इन शुल्ब सूत्रों में रेखा गणित संबंधी ज्ञान बहुत आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। अर्थात रेखा गणित संबंधी ज्ञान यदि देखना हो तो शुल्ब सूत्रों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और या भारत में जो प्राचीन गणित शास्त्रीय प्रक्रिया थी, गणित शास्त्र देखा जाता था, वो शुल्ब सूत्रों में भी गणित शास्त्र को परिभाषित किया गया था, रेखांकित किया गया है। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं, न तो ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं, न ही सामवेद के और न ही अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के ही मात्र शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन शुल्ब सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपिस्तंभ और मानव शुल्ब सूत्र, ये तीन शुल्ब सूत्र यहाँ पर यजुर्वेद के देखे जाते हैं। ये हुआ कल्प। तीसरा जो वेदांग है वो है वैयाकरण। वैयाकरण अर्थात क्या होता है वैयाकरण? जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि वैयाकरण जो है, वैयाकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है कि तो वहाँ कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात वैयाकरण जो है वो वेदांग रूपी पुरुष का, वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया, मुखम व्याकरणम स्मृतम। एक यदि व्याकरण शब्द की यदि व्युत्पत्ति की जाए, निर्वचन किया जाए तो एक परिभाषा प्राप्त होती है महाभाष्य में कि व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेन इति वैयाकरणम, अर्थात वैयाक्रियन्ते अर्थात जहाँ पर वैयाकृत किया जाता है शब्दों को, वर्णों को, या जहाँ पर शब्द में लगे हुए प्रकृति प्रत्यय की विवेचना की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, उनका अलग अलग किया जाता है, तो वो जो शास्त्र हैं वो वैयाकरण शास्त्र के रूप में परिभाषित किया गया है। एक और श्लोक प्राप्त होता है ऋग्वेद में और उसके माध्यम से काफ़ी कुछ उल्लेखित कर दिया गया है वैयाकरण शब्द को लेकर कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त अस्ता असो अश्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महादेवो वृत्याम आविवेशः। अर्थात वैयाकरण को एक ऋग्वेद में एक वृषभ या बेल के रूप में संबोधित किया गया और उसके कुछ अंग बताए गए हैं कि कौन कौन कितने कितने अंग है। वो जो वृषभ है वो एक तरह से रस्सियों में वो तीन प्रकार से वो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। वहाँ पर उस जो वहाँ पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अलग अलग प्रकार से व्याकरण में देखने को मिलता है। जैसे कि चत्वारि श्रृंगाः अर्थात चार प्रकार के जो सींग है, उसके जो सींग है वो चार सींग है अर्थात चार प्रकार के जो वेदों में बंधा हुआ है। और त्रयोस्य पादाः और इसके जो पैर है वो तीन प्रकार के पैर कहे गए। द्विशीर से जो सिर हैं जो वो उसके दो सिर कहे गए। और सप्त अस्तासो
अस्य और 7 इसके हाथ गए गए हैं उस वृषभ के। और त्रिधा वृद्धो वृषभो रोरविति, और वो जो वृषभ है वो 3 प्रकार से बंधा हुआ है और रोरविति अर्थात रोने की ध्वनि कर रहा है कि महादेवो मृत्युम आविवेश, अर्थात हे महादेव अर्थात मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वो महादेव की का प्रणाम करता है, मंगलाचरण करता है वहाँ पर। तो इस प्रकार वहाँ पर वैयाकरण को वृषभ के रूप में वहाँ पर संबोधित किया गया है। इसी प्रकार वैयाकरण के प्रयोजनों को लेकर भी अलग अलग ग्रंथों में, व्याकरण के ग्रंथों में वहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। पतंजलि कृत महाभाष्य में वैयाकरण के 5 प्रयोजन बताए गए हैं, 5 उद्देश्य बताए गए कि किस आधार पर वैयाकरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो एक व्याख्या आते हैं कि रक्षा उ आगम लघु संदेहा प्रयोजनम, अर्थात वेदों की रक्षा करने के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा ऊह, अर्थात किसी प्रकार का तर्क वितर्क करने के लिए भी या किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इसके ऊह, तो ऊह के रूप में वहाँ पर प्रयोजन देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रयोजन है वो आगम, चौथा जो प्रयोजन है लघु, और 5वां जो प्रयोजन है वो है असंदेह। तो 5 प्रकार के प्रयोजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला जो वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त और निरुक्त को लेकर के जैसा कि पूर्व श्लोक में उल्लेख देखने को मिला था कि निरुक्तम श्रोतम उच्यते, अर्थात निरुक्त जो है वो वेद रूपी पुरुष के कर्ण के रूप में वहाँ पर परिभाषित किया गया है, कानों के रूप में परिभाषित किया गया है। निरुक्त को लेकर एक निरुक्त संबंधित एक ग्रंथ भी प्राप्त होता है जो महर्षि यास्क का ग्रंथ है, और निरुक्त को निघंटु एक टीका है, और निघंटु में सामान्यतः 5 अध्याय देखने को मिलते हैं। तो महर्षि यास्कृत जो निरुक्त है उसमें सामान्यतः 12 अध्याय और 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में वहाँ पर जोड़े गए। तो इस प्रकार 14 अध्याय वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो निरुक्त में जो है वो निरुक्त में सामान्य रूप से वर्णों की व्युत्पत्ति, वर्णों का शब्दों की निर्वचन, विवेचना संबंधी ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो वेदांग है वो है छंदः, अर्थात छंदः अर्थात छंदांशि छादनात्, अर्थात वेदों के जो आवरण हैं जिनके माध्यम से वेदों को ढका जाता है, जिनका उच्चारण होता है वेदों का, वो छंद के रूप में परिभाषित किया गया है। और श्लोक में कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो छंद हैं वो वेदों के, वेद पुरुष के पाद हैं, अर्थात बिना पादों के वेदों का अस्तित्व निश्चित नहीं हो सकता, अर्थात नहीं कहा जा सकता, या पाद के बिना या छंद के बिना वेदों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यदि छंद नहीं होंगे तो सम्यक रूप से वेदों का उच्चारण भी नहीं हो पाएगा। तो छंद अत्यंत आवश्यक है, और छंद इसीलिए इसे छंदांशि छादन, अर्थात यह वेदों का आवरण भी कहा जाता है। छंद संबंधित एक ग्रंथ प्राप्त होता है आचार्य पिंगल का, जो छंद सूत्र हैं, वो छंद सूत्र 8 अध्याय में वक्त है। तो एक मुख्य ग्रंथ प्राप्त होता है छंद से संबंधित, और छंद को लेकर अलग अलग विवेचन देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार वैदिक छंद देखने को मिलते हैं, कुछ लौकिक छंद देखने को मिलते हैं, उनका वर्णन छंदों के अंतर किया जाएगा। अगला जो वेदांग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष अर्थात ज्योतिषा महीनम चक्षु, अर्थात ज्योतिष जो है वो वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। और ज्योतिष में क्या क्या उल्लेखित किया जाता है, एक श्लोक आता है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवर्ता कालानि पूर्व विहिताश्च यज्ञ तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम, अर्थात जहाँ पर यज्ञ के विधि विधान के लिए ऋतु, मास, पर्व, तिथि, नक्षत्र, पक्ष इत्यादि की आवश्यकता होती है, उन सब का जो परम आवश्यक जो ज्ञान है वही ज्योतिष में प्राप्त होता है, ज्योतिष ग्रंथों में प्राप्त होता है। ज्योतिष ग्रंथ कुछ वेदों के संबंधित हैं, और एक ग्रंथ होता है वेदांग ज्योतिष प्राप्त होता है, और इसके जो आचार्य लगध मुनि जो वेदांग ज्योतिष के आचार्य हैं। कुछ ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित कुछ ज्योतिष ग्रंथों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष ग्रंथ है वो आर्ष ज्योतिष ग्रंथ आर्ष ज्योतिष ग्रंथ में 36 श्लोक है, और यजुर्वेद से संबंधित जो ज्योतिष ग्रंथ है वो है याजुष ज्योतिष ग्रंथ, जिसमें 43 श्लोक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जो वैदिक ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की विवेचना वहाँ पर देखने को मिलती है। यज्ञ वेदी या यज्ञ विधि किस समय करनी है, किस समय यज्ञों का निर्वचन करना है, यज्ञों की प्रक्रिया का संपादित करनी है, वो भी ज्योतिष ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में वेदांगों का अध्ययन किया गया। अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में कुछ देवताओं के स्वरूपों का अध्ययन किया जाएगा। वैदिक जो देवता है उनके बारे में वर्णन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो नमस्कार, धन्यवाद।